क्या हुआ अंजलि? तू रो क्यों रही है बेटा? मम्मी, हॉस्पिटल वालों ने 2 लाख रुपए का बिल बना दिया। अगर मम्मी पैसे ना दिए तो वो इलाज अभी बंद कर देंगे। मम्मी, घर के बाहर लेनदार खड़े रहते हैं, मकान मालिक आके गालियां देता है। मम्मी, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हम तो बर्बाद हो गए मम्मी। अरे रो मत अंजलि, तेरा भाई है ना, उसके पास पैसों की कोई कमी थोड़ी ना है। वो अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है ना। मैं आज ही करूँगी उससे बात। नहीं नहीं मम्मी, आप भैया को मत बोलना। भैया और भाभी तो पहले ही मुझसे नफरत करते हैं। भाभी तो मुझे देखते ही मुंह बना लेती है। वो हमारी मदद नहीं करेंगे मम्मी। अरे पागल हो गई है क्या अंजलि? आशु तेरा सगा भाई है, वो अपनी बहन के परिवार को सड़क पे थोड़ी आने देगा। अरे चिंता मत कर, तू काट फोन, मैं बात करके उसे थोड़ी देर में तुझे बताती हूँ। हे भगवान, मेरी बेटी कितनी चिंता में है। मैंने तो अपने दोनों बच्चों को एक ही कोख से जन्म दिया था, पर इस किस्मत के क्रूर फर्क को देख के ना मेरा तो दम घुटता है। बात तो आशु से मुझे करनी होगी। ज्योति, तू तो कर रही है डार्क कलर पसंद ऑफिस के लिए। मेरे हिसाब से ना ऑफिस में हमें थोड़ा लाइट कॉम्बिनेशन लगाना चाहिए। अरे वही सही लगता है आजकल। आशु बेटा, मुझे तुझसे ना जरूरी बात करनी है। क्या बात है मम्मी? थोड़ा जल्दी बोलना, क्योंकि मैं ना ऑफिस का थोड़ा वुड वर्क करवा रहा हूँ, उसमें कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। अरे बेटा, अंजलि का फोन आया था। तुझे पता ही है, तेरे जीजा जी हॉस्पिटल में है। 2 लाख रुपए का बिल पेंडिंग है हॉस्पिटल का, और अंजलि के दरवाजे के आगे सब खड़े हैं, मकान मालिक, लेनदार। और हॉस्पिटल में भी पैसे न जमा करवाए तो वो इलाज बंद कर देंगे। बेटा, थोड़ी पैसों की तो अपनी बहन की मदद करते। मम्मी, अंजलि ने फिर से रोना धोना शुरू कर दिया आपके सामने। मुझे तो ये नहीं समझ आती, अरे अपनी हैसियत के हिसाब से क्यों नहीं चलते वो? इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाने की क्या जरूरत थी? किसी छोटे हॉस्पिटल में करवा लेते। अरे मम्मी, आजकल इलाज तो सरकारी हॉस्पिटल में भी हो जाता है, वो भी फ्री में। और जितनी चादर हो ना, इंसान को उतने ही पैर पसारने चाहिए। ये सही कह रहे हैं मम्मी। हमने यहाँ पर बैंक खोल रखा है। अब आपकी बेटी तो रोज मांगने चली आती है। हमारे भी बच्चे हैं। हमारे बच्चों को तो हम अनाथ आश्रम छोड़ाएं? अरे मम्मी, हर महीने ना हमारे इतने खर्चे होते हैं, टैक्स भी भरता हूँ। अरे हम नहीं कर सकते उसके लिए पैसों का अरेंजमेंट? पर बेटा, वो तेरी बहन है। और ज्योति, तू तू तो थोड़ा तरस कर लेना, तेरी ननद है अंजलि। क्या तरस करे मम्मी? जो लोग गरीब होते हैं ना, अरे उनकी किस्मत में दुखी लिखे होते हैं। वो अपनी किस्मत कब हो गई है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? पर बेटा, तेरी माँ ने तो तेरे से कभी 1 रुपया नहीं मांगा। मेरे लिए प्लीज दे दे थोड़े से पैसे। मम्मी, एक बात सुन लो आप, अगर आपको इस घर में रहना है ना, तो यहाँ पे आज के बाद अंजलि की बात नहीं होनी चाहिए। जाओ, अब करने दो काम हमें। करवा ज्योति यार सिलेक्ट जल्दी से। वुड वर्क वाले का ना सुबह से इतना फोन आ चुके हैं। एक तरफ तो ये मेरे बेटे का महल जैसा घर, जहाँ पे लाखों रुपए का सजावट का सामान पड़ा है, और दूसरी तरफ मेरी गरीब बेटी, जिसकी इज्जत दांव पे लगी है। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा। आशु ने तो सीधा सीधा जवाब दे दिया। क्यों ना आशु की अलमारी से पैसे चोरी कर लूं? नहीं नहीं, पर चोरी तो मुझे करनी होगी, चाहे भगवान मुझे नरक में ही क्यों ना जगा दे। मैं अपनी बेटी को ऐसे दुख में नहीं देख सकती। आशु और ज्योति तो दोनों इंटीरियर देखने में बिजी हैं, और उसकी अलमारी में हमेशा पैसे पड़े रहते हैं। क्यों ना मैं 2 लाख रुपया निकाल के अंजलि को दिया हूँ। ऐसा ही करती हूँ।
आज तक मैंने किसी की एक सुई नहीं चुराई, और आज बेटी के लिए। अंजलि। मम्मी आप? हाँ बेटा, ले बेटा 2 लाख रुपए। मम्मी 2 लाख रुपए? इतने सारे पैसे कहाँ से आए मम्मी? भैया ने दे दिए क्या? हाँ अंजलि, मैंने तेरे भाई की बहुत मिन्नतें की, आखिर उसका दिल पिघल गया, तो कहने लगा कि जाके दे आओ मम्मी पैसे। मम्मी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि भैया ने मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी। मम्मी मैं भैया का ये एहसान ना जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मम्मी मैं अभी भैया भाभी को फोन करके उनका शुक्रिया करती हूँ। अरे नहीं नहीं, तेरे भाई ने स्पेशल बोला है कि फ़ोन ना करें, वो बिजनेस में थोड़ा सा बिजी चल रहा है बेटा। बस तू ये पैसे ले और जल्दी से हॉस्पिटल का बिल चुका दे। अरे तेरे भाई ने कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, हर दुख सुख में तेरा भाई तेरा साथ देगा। मैं तुझे कहती थी ना कि बहन भाई का तो प्यार ही बहुत होता है। अरे एक कोख से जन्म लिया होता है, और वो बहन के घर की परेशानी को कैसे देख सकता था। अरे तेरी भाभी भी बहुत अच्छी है, उसे भी बड़ा तरस आ रहा था। उसने भी यही बोला कि अंजलि को बोलना कि कोई और पैसों की ज़रूरत हो ना तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम हेल्प कर देंगे अंजलि की। अच्छा मम्मी, सच में मम्मी मेरा भाई तो ना दुनिया का बेस्ट भाई है। ज्योति ले आ जल्दी पैसे, इंटीरियर वाले के फोन आ रहे हैं। अरे इसमें 2 लाख रुपए है ही नहीं। अरे इसी में रखे थे मैंने पैसे। मैं कोई झूठ बोलूंगी? अरे ये क्या, इसमें तो पैसे ही नहीं है। वो काम वाली आई थी बर्तन मांजने, वो तो नहीं लेगी? अरे पक्का लेगी फिर वो पैसे, उसके अलावा तो कोई घर में आया ही नहीं। हाँ, और कहाँ जा सकते हैं? हम ना पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं, कल को पता नहीं क्या चोरी कर ले, आज पैसे लेगी। सही बात है ज्योति, मैं ना अभी जाता हूँ रिपोर्ट लिखवाने। आशु बेटा, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चोरी बेटा काम वाली ने नहीं की, चोरी तेरी इस माँ ने की है। अरे मम्मी, दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? ये क्या बात कर रहे हो आप? आपने अपने घर में चोरी कर ली, अपने ही बेटे के पैसे चुरा लिए। हाँ बेटा, मैं ही चोर हूँ, अपने बेटे के घर में मैंने ही चोरी की है। मम्मी क्या कमी रह गई थी? आपको यहाँ पे नौकर चाकर 2 टाइम का अच्छा खाना मिलता है, अरे एसी वाला कमरा तक दे रखा है आपको। मम्मी ये गद्दारी क्यों की फिर आपने? हाँ बेटा, तूने दिया एसी वाला कमरा, अच्छा खाना दिया, पर एक दिल नहीं दे पाया जिसमें एक बहन के लिए थोड़ा सा दर्द हो। तो मैं चोरी ना करती तो क्या करती? मैंने चोरी की है ताकि तेरा सिर शर्म से ना झुक जाए। मम्मी चोरी तो चोरी होती है ना। होती है बहू चोरी, पर जब एक अमीर बेटा अपनी बहन गरीब का दर्द नहीं समझता ना, तो एक माँ क्या करती और चोरी ना करती तो? अरे दुनिया की नजरों में तो तू बहुत बड़ा आदमी है, पर मेरी नजर में वो गरीब इंसान है जिसके पास एक बहन के लिए दिल भी नहीं है, थोड़े से पैसे भी नहीं है। तो चोरी तो मुझे करनी ही पड़ी ना फिर। मुझे माफ कर दो मम्मी, आपने चोरी नहीं की मम्मी, आपने तो मेरे हाथों एक पाप होने से बचा लिया। सच में इंसान को पैसा अंधा कर देता है मम्मी। और आप चिंता मत करो मम्मी, मैं आज ही अंजलि के घर जाऊंगा और अंजलि की हर जरूरत, हर जिम्मेवारी आज से मम्मी मेरी जिम्मेवारी होगी। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू अपनी बहन का हर दुख सुख में साथ देगा। अरे जब किसी बहन के ऊपर मुसीबत आती है ना, तो सिर्फ वो यही सोचती है कि मेरा भाई मेरे साथ खड़ा हो। जब भी बहन के ऊपर मुसीबत आती है ना, तो वो पहला फोन अपने भाई को ही करती है और यही सोचती है
कि काश काश मेरा भाई मेरे साथ खड़ा हो जाए। तो बस बेटा प्लीज अपने भाई होने का फर्ज निभा, जा अंजलि के पास और पूरी जिंदगी उसके दुख सुख में साथ देना बेटा। जाओ बेटा।